सबसे बड़ी दो नंबरी आप अंदाजा लगाएं कि वो जिसकी बेटी है उसको उसकी बेगम बना दी है। वो हद हो गई हमारे इदारों पे कि पैसे लेके कुछ भी करा लो, यानी तुसी पैसे लाने ने रिश्ता भी बदल लो। मेरे घर में जो मीटर लगा हुआ है तो देख ले, उसके ऊपर वाइफ ऑफ मोहम्मद रफ़ी खान लिखा हुआ है, जबकि मैं डॉक्टर हूँ मोहम्मद रफ़ी खान हूँ। मेरा आईडी कार्ड देख ले, कभी भी मैं अपने वालिद साहब की बीवी बनी हुई हूँ। भाई यही चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है सब कुछ उन्होंने छीन लिया। मेरी माँ के पास जितना मेरा पैसा जेवर पड़ा था वो छीन लिया। जो सारी जिंदगी अपने 10 बहन भाइयों का पेट पालती रही है, लेकिन वो इसके साथ करते क्या है? मेरे भाइयों ने मुझे एक्सेप्ट तब किया जब मैं हज़ारों रुपए कमाने लगी, लाखों। पहले आपको एक्सेप्ट नहीं करते थे, कबूल नहीं। पहले मुझ पे जुल्म ढाते थे, मुझे मारते थे, मेरे फंक्शनों पे आकर मुझे जलील करते थे, मुझे अपने दोस्तों से जलील करवाते थे। आज मेरी प्रॉपर्टी पे माँ बाप के मरने के बाद काबज हो गए। घर आते थे 3-3 दिन तक ये पैसे इन पैसे गिनते रहते थे और कभी भी इन्होंने मुझे नहीं कहा कि कितने का फंक्शन हुआ। और मेरे भाई लाख लाख रुपए एडवांस पकड़ता था। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जी नाज़रीन, मुझे तलहा नवीद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुनाह। गुनाह के प्रोग्राम में आज ऐसी दास्तान आपके सामने लेके आया हूं जिसको सुन के आप भी एक बार कानों को हाथ लाजमी लगाएंगे। आपने सुना तो होगा कि दौलत की जो हवस होती है उसमें इंसान कितना अंधा हो जाता है, अपने बहन भाई का जो पाक रिश्ता होता है उसकी पहचान भी भूल जाता है, कत्ल होते हैं। आज एक ऐसी दास्तान मिलती जुलती, लेकिन मेरे साथ रीमा जान मौजूद है। रीमा जान ख्वाजा सराय, जो सारी जिंदगी अपने 10 बहन भाइयों का पेट पालती रही है, लेकिन वो इसके साथ करते क्या हैं? जो इसको कबूल नहीं करते थे आज इसकी मालो दौलत पर कब्जा जमा कर बैठे हैं और हक जमा कर बैठे हैं कि ये पैसा हमारा है। कहानी क्या है, रीमा की जुबानी जानते हैं। रीमा, कहानी शुरू कहाँ से होती है आपकी? अस्सलाम वालेकुम जी। शुरू यहाँ से होती है कि जब हमारे बहन भाइयों को पता चलता है कि हम ख्वाजा सराय हैं, तो वो हम पर तशद्दुद करते हैं, अपना इंसानियत दिखाते हैं, हम पर जुल्म की आखिर कर देते हैं। खुद अपने दोस्तों से भी हमें मरवाते हैं, पास खड़े होकर अपने यार दोस्तों से हमें जलील करवाते हैं। तो इतना वो जुल्म करने के बाद फिर जब वो प्रॉपर्टी बना लेता है या अपनी मेहनत से कोई चीज़ खरीद लेता है, उस पर काबज़ हो जाते हैं, उस पर हक जमाते हैं कि ये हमारा है, ये तुम्हारा नहीं है। तो मेरी बहुत ज़्यादा अपनी पाकिस्तान की हुकूमत से, पंजाब पुलिस से और मरीम नवाज़ साहिबा से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि प्लीज़ हम लोगों के साथ इतना जुल्म ना होने दें। आपके तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बने, वहाँ पर भी हमें इंसाफ नहीं। पंजाब पुलिस के पास जाएँ, वहाँ पे इंसाफ नहीं। तो हम कहाँ जाएँ? पाकिस्तान क्यों हमें इंसानियत के जो कलमा के नाम पर बनने वाला पाकिस्तान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हम इस मुल्क के शायरी नहीं हैं? क्या हमारी ज़बान कलमा नहीं पढ़ती? क्या हम मुसलमान नहीं है? तो क्यों हमारे साथ इतना जुल्म? हमारी प्रॉपर्टी को 2 नंबर तरीके से क्यों बहन भाई काबज़ करके बैठ जाते हैं और हमें कोई भी डर नज़र नहीं आता? कहाँ जाएं हम, कहाँ से अपना इंसाफ लें? रीमा, शुरू से आते हैं कि ये सारी मालो दौलत आपने बनाई कैसे? जी, मैं स्टेज ड्रामों में काम करती रही हूँ। मैं एक नामवर शख्सियत थी। मैं उस टाइम ड्रामों में काम करती थी जब लड़कियों को स्टेज पे परफॉर्मेंस करने की इजाज़त नहीं थी। मैंने अल हमरा में काफ़ी अर्सा काम किया, तमासील में काफ़ी अर्सा काम किया, मस्कत में जाती रही हूँ, और मुल्तान में स्टेज ड्रामा करने गई, शहनशाह। उधर जवार साहब का उन्होंने मुझे कास्ट किया, उन्होंने मुझे 2 साल के लिए मेरे साथ एग्रीमेंट कर लिया। मैं उनके पास काम करने लगी। लाख रुपया वो महीना मुझे देते थे उस वक़्त 2001 में। और मैंने वहाँ पर बड़ी मेहनत करके वो अपना घर मुल्तान में बनाया। वो घर बेच कर मैंने लिया में बनाया। मेरे वालिदैन लिया के रहने वाले थे। फिर हम लाहौर वापस आ गए क्योंकि मेरी बहनों की शादी लाहौर हुई थी। और जब मैंने ये वाला घर लिया तो मेरे भाई मेरे साथ थे। जब मैं स्टेज ड्रामा में काम करती थी तब भी मेरे भाई मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे तब एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मैं ड्रामों में काम करती थी, हज़ारों रुपये कमाती थी। और ये उस टाइम टीन बोरियाँ जो साइकिल पे दुकानों से खाली लेकर बेचते थे और हमारे पास छत भी नहीं थी। जब मैंने ये अपने बहन भाइयों के लिए अपनी माँ को टेंशनों में देख करके सारी रात मेरी माँ बैठ के कपड़े सी रही है हमारे लिए, लोगों के बर्तन साफ कर रही है। ये भाई तो इनको तो ना आई कि हम माँ का साथ दे दें। मैं जो माँ से बेइंतहा प्यार करती थी क्योंकि मेरी माँ यतीम थी, ना उसका भाई था ना उसका बाप था। एक माँ थी वो भी पागल हो चुकी थी अपने शोहर को अपने सामने शहीद होते देखकर। और मैंने अपनी माँ के दुख देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने कोई भी जो है कुछ भी किया। मैंने अपनी वालिदैन को हर खुशी देने के लिए किया कि मेरी वालिदा कभी भी किसी खुशी से मोहताज ना हो। तो मेरे भाइयों ने मुझे एक्सेप्ट तब किया जब मैं हज़ारों रुपये कमाने लगी, लाखों। पहले
आपको एक्सेप्ट नहीं करते थे, कबूल नहीं करते? पहले मुझ पे जुल्म ढाते थे, मुझे मारते थे, मेरे फंक्शनों पे आकर मुझे जलील करते थे, मुझे अपने दोस्तों से जलील करवाते थे। आज मेरी प्रॉपर्टी पे माँ बाप के मरने के बाद काबज हो गए। माँ के पास जो मेरा जेवर पड़ा था सारा मेरे बड़े भाई की बीवी ने निकाल लिया, और मुझे इन्होंने धक्के दे के रात के 3 बजे घर से निकाल दिया। माँ मरी को 1 दिन नहीं हुआ, इन्होंने सुबह मेरे बर्तन उठाकर किचन से बाथरूम में फेंक दिए, और मेरे भाइयों ने मुझे घर से धक्के दे के रात के 3 बजे निकाल दिया। मेरे साथ प्लीज़ मरियम साहिबा, आपको अल्लाह ने अगर ये दे ही दी है रुतबा, तो प्लीज़ प्लीज़ आप हमारे साथ इंसाफ करें। हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में भी नहीं हो रहा। कितने भाई हैं आपके? मेरे 10 बहन भाई हैं, 4 बहन 5 6 बहनें और 4 भाई। जिस प्रॉपर्टी पे आपकी कब्जा किया है, वो मेरे भाई हैं वहाँ पे, चारों भाई। कितने मरले की है वो? 6 मरले की ट्रिपल स्टोरी है। सिंगल स्टोरी मैंने ली थी अली रज़ाबाद से, हाजी अशरफ से, जिनके बेटे ने उनके मरने के बाद मेरी इजाज़त के बगैर मेरी प्रॉपर्टी को जबकि उसके वालिद साहब ने मुझे कलमा पढ़ के कहा था, बेटा थोड़ा सा इशू चल रहा है, ये ख़त्म होता है, जैसे ही ख़त्म होगा मैं आपको आपके नाम पे ट्रांसफ़र करके दूंगा। उनकी डेथ होगी, इसके बेटे को ज़रा भी ख्याल नहीं कि इसके वालिद साहब मर गए, इसने नहीं मरना। इसने मेरे भाइयों से पैसे लेकर वो कागज़ पावर ऑफ अटर्नी मेरे भाइयों को मेरे वालिद साहब के नाम की दे दी है। दौलत की हवस ने भाइयों को भी इतना अंधा कर दिया है कि मैंने सुना है, आप बता रहे थे कि आपको, जो आप बेटी हैं अपने वालिद की, उनकी जोजा करार दे दिया, बीवी करार दे दी। हाँ जी, आप जाके मेरे घर में जो मीटर लगा हुआ है तो देख ले, उसके ऊपर वाइफ ऑफ मोहम्मद रफ़ी खान लिखा हुआ है, जबकि मैं डॉक्टर ऑफ मोहम्मद रफ़ी खान हूँ। मेरा आईडी कार्ड देख ले, कभी भी मैं अपने वालिद साहब की बीवी बनी हुई हूँ। अभी भी मीटर चल रहा है। मैंने जाकर उन्होंने उनको इतनी दफ़ा कहा है, जो ये है वापडा वाले, कि प्लीज़ आप मुझे मेरे घर के कागजात डॉक्यूमेंट्स दे दें। वो भी मेरी बात नहीं सुन रहे, वो भी मुझे मेरे घर के डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे। और ये मेरे भाइयों की मर्ज़ी से ये लिखा गया है। वैसे वो इतने तो मेरा हाल जाहिल नहीं है जो मुझे आईडी कार्ड पे डॉटर लिखा हुआ है और मुझे वो वहाँ पे वाइफ लिख देंगे। आपको यानी एक्सेप्ट नहीं करता, आपको लगता है कि ये माशरा एक्सेप्ट नहीं करता, कबूल नहीं करता? बिल्कुल नहीं करता। पता नहीं क्यों नहीं करता, जबकि ये मुसलमान है और कलमे के नाम पर ये बना हुआ पाकिस्तान है। तो फिर क्यों ये रब, जब हमारा रब बैठा है ऊपर इंसाफ करने वाला, सज़ा देने वाला, तो ये कौन होते हैं हमें जज करने वाले कि हम बुरे हैं या अच्छे हैं? हर इंसान बुरा है, हर इंसान अच्छा है। तो अगर ये मुसलमान है तो फिर कलमे के नाम पे बने मुल्क में इतना जुल्म हम लोगों के साथ, जिनका ना माँ, ना बेटी, ना बाप, ना शोहर, ना बीवी, कौन है हमारा? तो जब हम यारो मददगार आए दिन किसी ना किसी गली में, किसी ना किसी फंक्शन में, किसी ना किसी के तशद्दुद का टॉर्चर हो रहे होते हैं, तो प्लीज़ हमें सेफ्टी दीजिए, प्लीज़ हमारी जायदाद को, हमारी ज़िंदगियों को, प्लीज़ प्लीज़ हम इंसान हैं, हमें जीने दें। क्यों हमारे साथ ऐसा इस मुल्क में होता है कि क्यों हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता? बिल्कुल ऐसा ही है, और सच में ऐसा, हकीकत में ऐसा होता है कि इन लोगों को नहीं माना जाता। कह तो दिया जाता है कि हमारे पाकिस्तान ने इनकी कम्युनिटी को कबूल कर लिया है, लेकिन जब इनको इनके हकूक नहीं दिए जाते। अब दास्तान वो भी सुन ले कि जब ये फंक्शंस करती है, इनके साथ वहाँ पे सलूक क्या होता है, या जब ये थाने जाती हैं, थाने इनके साथ सलूक क्या किया जाता है। पहले फंक्शन की तरफ आ जाते हैं। जब आप लोग फंक्शंस करने जाती हैं, ताने तो वहाँ पे भी आपको सुनने पड़ते हैं पैसे कमाने के लिए। इतने लोग पता नहीं कौन कौन सी बातें करते हैं, कौन कौन सी बातें, और कौन कौन सी, मैं क्या क्या बताऊं आपको। तो वो बातें सुनकर जब दिल में आंसू और है भर कर जब घर आते हैं, तो घर भी प्रॉपर्टी की खातिर, छोटे जो शादी जिनकी मैंने की है वो मुझे कहते हैं गुजरे तू इधर आ, तुझे सीधे मारेंगे। मुझे मेरे घर से निकाला और धमकियां दी जाती हैं कि तू इधर आई तो तुझे फैर मार देंगे। और वो अल्फाज जो दुनिया कहती है, तो हम मरने के लिए जगह ढूंढते हैं कहाँ मरें। अस्तगफिरुल्लाह, वो एक जुमला बने है ना कि जिदी कार कोई नहीं सुनता और बाद जाके चौधरी बनता है, और फिर इन लोगों पे चौधराहट दिखाते हैं ये लोग। ऐसे लोग, सच में ऐसा होता है, अक्सर देखा है कि इशारों पे गालियां दे रहे होते हैं, दुपट्टे खींच जाते हैं, आप लोगों के जिसका बाल दिल करता है गाड़ी मार के चला जाता है, जिसका दिल करता है पत्थर मार के चला जाता है। दूसरे को क्या कहना है, आप अपने भाइयों की तरफ ही देखिए। जी, दूसरे कहते थे तो इतना शायद दर्द नहीं होता था। जब मुझे अपनों ने कहा तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। ऐसे लगता है जैसे हर तरफ से खंजर ही खंजर है मेरे, और पता नहीं कैसे मैं जिंदगी अब गुजार रही हूँ। भाई क्या चाहते हैं कि मतलब इस प्रॉपर्टी को भूल जाओ? भाई यही चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है, सब कुछ उन्होंने छीन लिया। मेरी माँ के पास जितना मेरा पैसा जेवर पड़ा था वो छीन लिया। मेरे सालगिरह के में पैसे इतने ज़्यादा, फंक्शनों के पैसे इतने ज़्यादा, जो भी मैं कमाती थी वो अपनी माँ के पास जमा कराती आप थी। अभी बता रही थी मुझे ऑफ स्क्रीन कि आप इतना कमाती थी, इतनी आपने फंक्शंस किए हैं कि घर आते थे 3-3 दिन तक ये पैसे। दिन पैसे गिनते रहते थे, और कभी भी इन्होंने मुझे नहीं कहा कि कितने का फंक्शन हुआ। और मेरे भाई लाख लाख रुपए एडवांस पकड़ता था, और फंक्शन खत्म होता था बैग को पकड़ के ये भाग जाते थे, पीछे मुड़ के नहीं देखते थे कि रीमा को कोई पकड़ ना ले, रीमा को कोई कुछ कह ना दे। तो ये गाड़ी में बैठे होते थे, गाड़ी चल रही होती थी, चलती गाड़ी में अक्सर मैं बैठती थी। क्या क्या बताऊँ मैं आपको। थाने गई, पुलिस वालों ने थाने क्या वालों कहा है? थाने वालों ने, मुझे नहीं पता था कि गाड़ी आगे लेकर नहीं जानी,
मैं गाड़ी गेट के आगे ले गई हूँ, पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने ठुड्डे मारना शुरू कर दिए मेरी गाड़ी को। गाड़ी पता नहीं हीट होके बंद हो गई है। मैंने उनको कहा अल्लाह का वास्ता है भाई मुझे बताओ तो सही, आप गाड़ी को क्यों मार रहे हो, क्या मैंने किया है? कह रहा गाड़ी पीछे लेकर जाओ। मैंने कहा हाँ भाई आराम से भी कह सकते हो गाड़ी लेकर, मैं तुम्हें बकवास कर रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रही? इतनी बदतमीजी कि मैं मुझे इतना बुरा लगा कि क्या हमें इतना इतना बुरा समझा जाता है? क्या हमें रब ने नहीं बनाया? क्या हम इस मुल्क के शायरी नहीं है? क्या हम इस मुल्क के मुसलमान नहीं हैं? और जिस मुल्क में इतने कलमा गो हो, जो कलमे के नाम पे बना हो, वहाँ पे इंसानियत के साथ इतना जुल्म। मैंने लिबर्टी थाना जो तहफ़्फ़ुज़ सेंटर का, मैंने 7-8 महीने हो गए हैं दरख्वास्त दिए हुए, मुझे अभी तक वहाँ से कॉल नहीं आई। मुझे कहीं से भी जो है कि आप बड़े अफसरान तक भी आप मैसेज करते रहे हो, कोई आपको रिप्लाई करना पसंद नहीं करता। जी, किस मुझे तकरीबन 7-8 साल हो गए, मैं दर-बदर की ठोकरें खाती फिरी हूँ। ये ख़वातीन मोहतसब आला में गई हूँ, पूरे साल के बाद उन्होंने मुझे ये कहकर घर उधर से निकाल दिया कि आपके पास कागज़ नहीं है। सर मैं ख्वाजा से रहा हूँ, मेरे कागज़ मेरे वालिदैन के पास पड़े थे, मैं वालिदैन के साथ रहती थी। मेरे वालिद के पास कागज़ात जो अमानत के तौर पे मेरी बड़ी बहन ने रखवाए थे, जो उनसे बहुत प्यार करती थी और मुझे कहती थी ये तुम्हारी अमानत है। अगर आप वालिद साहब से प्यार करती होती तो आपको नहीं पता कि अमानत जब तक आप किसी की वापस ना लौटाएं तब तक आपको अज़ाब होगा। आपका ये बेटी हैं, इसे बेटी कहा जाता है। एक वो वक्त भी था कि जब कहा जाता था कि ख्वाजा सरा जो होते हैं ना, इनके बद्दुआ से बचना चाहिए। लोग मेरे ख्याल से या तो मरना ही भूल गए हैं। बस ऐसा ही है। मैं एक जगह डांस कर रही हूँ, मुझे 12 साल हो गए थे, उस औरत को बच्चा नहीं हो रहा था, उसने मुझसे दुआ करवाई, अल्लाह ने उसे उसी साल बेटा दे दिया और वो इतनी खुश हुई, इतने दुनिया में उसने मेरी खुशियाँ की। और एक ये बहन भाई हैं जिनको ज़रा भी डर खौफ नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में हमारे अलावा या उसका कोई भी नहीं है, माँ बाप के अलावा, बहन भाइयों के अलावा हम लोगों का कौन होता है? हमारी ज़िंदगी तो आगे ही ऐसे है कि मैं रात को अकेली सो नहीं पाती थी। मुझे पता है मैंने कैसे दिन रात मैंने बाहर गलियों में बैठ के और सड़कों पे बैठ के मैंने रात गुजारी और दिन चढ़ा तो मैं घर में जाके सोई हूँ। और मुझे इतना दुख है कि जो बहन भाई रात को मेरे हाथों से मेरे लाख रुपए लेकर बैठते, एक दिन एक रोटी का आटा नहीं मुझे देकर गए। इतने बुरे बुरे हालात मैंने गुजारे हैं, मुझे पता है मुझ पे कितनी दफ़ा कातलाना अटैक हुए हैं, कत्ल की धमकियाँ हुई हैं और मेरे भाइयों ने दी हैं। अल्लाह का वास्ता है मेरे साथ ऐसा ना करो, मैंने तुम्हें दुनिया की खुशियाँ दी हैं और तुम मुझसे सारी खुशियाँ छीन के टाइम की रोटी नहीं दे सकते और मुझे गंदा करते हो, लोगों के सामने कहते हो कि ये बुरी है। तो बुरा तो हमें सारा माशरा कहता है, तो हम अच्छे नहीं हैं, तो हमें फिर सारे मार ही दिया जाए अगर सबको। बिल्कुल ये अच्छे नहीं हैं तो इनकी प्रॉपर्टी पर किस चीज़ का हक जमाया जा रहा है? और सबसे बड़ी 2 नंबरी आप अंदाज़ा लगाएं कि वो जिसकी बेटी है उसको उसकी बेगम बना दी है। वो हद हो गई है हमारे इदारों पे कि पैसे लेके कुछ भी करा लो, यानी तुसी पैसे लाने ने रिश्ता भी बदल लो। अब बेटी को बीवी बना दिया गया है। शर्म का मुकाम है उन इदारों के लिए जिन्होंने ये हरकत की है। और अगर अब भी इसकी ना सुनी जाए तो यकीन माने तमाचा है तमाम इदारों के चेहरे पर।